और मैं राहुल जी को भी कहना चाहता हूं कि आपके 20 लॉन्चिंग फेल हुए हैं। अगर ऐसा ही करोगे तो 100 तक आपका नंबर लगने वाला नहीं। मित्रों, आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ओडिशा के अंदर भरपूर पानी, यहाँ पर डेयरी की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, मगर नवीन बाबू की सरकार ने ना कोऑपरेटिव के लिए कुछ किया, ना डेयरी के लिए। मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपने उड़िया बोलने वाले मुख्यमंत्री को चुन लिया है जो आपकी बात को समझता है। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार मिलकर गुजरात में जिस तरह से 36 लाख माताएं बहनें अमूल को बनाती भी है, चलाती भी है, इसी तरह यहाँ की डेयरियों को साथ में रखकर हर गांव में एक मजबूत आधार कोऑपरेटिव का हम बनाने का काम। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती। हमने चुनाव में वादा किया था कि 3100 रुपया रेट से हम सारा चावल खरीदेंगे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार कि बहुत कम समय में ये वादा पूरा कर सभी का भुगतान करने का काम भी समाप्त। हमने वादा किया था सुभद्रा योजना का, और आज मैं गर्व से कह रहा हूं हमने 1 करोड़ माताओं बहनों को सुभद्रा योजना का फायदा पहुंचाने का। और आज मैं कह कर जाता हूं हम डेयरियों के गठन के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे जिसके माध्यम से ये ओडिशा की ग्रामीण जनता और विशेषकर माताएं बहनों को समृद्ध करने का हम काम। मित्रों, देश की राजनीति कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। हर चीज में नकारात्मक। अभी अभी यहां पर AI समिट हुई, 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। पूरी दुनिया AI के क्षेत्र में भारत की प्रगति का बखान कर रही थी, और उसी मंच पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने कपड़ा उतारकर भारत को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया। मैं इस प्रयास की घोर निंदा, और मैं राहुल जी को भी कहना चाहता हूं कि आपके 20 लॉन्चिंग फेल हुए हैं। अगर ऐसा ही करोगे तो 100 तक आपका नंबर लगने वाला नहीं। भाइयों बहनों, ओडिशा के अंदर कई सालों से 2 दशक से ज्यादा समय से ओडिशा का विकास रुका पड़ा। बार बार जनादेश के बावजूद यहाँ के शासक जनादेश को जनता की मजबूरी मानते। मैं आज उनको बताना चाहता हूं, जनादेश जनता के लिए मजबूरी नहीं होता है, वो जनता का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद। लोकतंत्र के अंदर जिनको सत्ता प्राप्त होती है उनका दायित्व है कि जनता की अपेक्षा पर खरे उतरे, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े और उनकी समृद्धि के लिए, शांत माहौल के लिए और राज्य के विकास के लिए प्रयत्न। और 20 साल तक शासन कर ओडिशा के विकास को ठप कर दिया। मैं ओडिशा की जनता का इस मंच पर से हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। हृदयपूर्वक 21 में से 20 लोकसभा सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी, और फिर से एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार बनाई, और यहां पर भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की
सरकार बनाई। मोदी सरकार और हमारी ओडिशा सरकार दोनों एकत्रित आकर 2 दशक की जो कमी है उसको 5 साल में हम पूरा करेंगे। हम 5 साल में, अरे हमने कर बताया। चाहे आसाम हो, त्रिपुरा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हमने विकास के नए आयाम गढ़े। घर घर तक, हर व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया। हर योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। और मोदी जी मित्रों, पूरे देश की समृद्धि के लिए अहर्निश प्रयास कर 2021 से लेकर 6 साल में 8 FTA करे। 21 में मॉरिशस के साथ, 22 में UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ, 24 में EFTA के 4 देशों के साथ, 25 में UK, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ, और 26 में यूरोपियन यूनियन के साथ हम FTA कर भारत के विकास को गति दे रहे हैं। और इसका ये नतीजा है कि इसी वर्ष का फाइनेंशियल ईयर गत तिमाही 8.2% का ग्रोथ आया है। और इस तिमाही में भी निश्चित रूप से 8% के ग्रोथ रेट के साथ भारत आगे बढ़ेगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये गति अब रुकने वाली नहीं। आज मैं उड़ीसा आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं, उड़ीसा ने दशकों तक नक्सलवाद के दंश को सहन किया, इसके परिणाम, मगर अब भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई नक्सलवाद के समाप्ति के लिए चालू की थी। और मैं आपको विश्वास दिलाने चाहता हूं कि 31/3/2026 मतलब इसी महीने के अंत में यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, लाल हिंसा समाप्त। और नक्सल प्रभावित सभी क्षेत्रों में विकास को पहुंचाने के लिए हम तीव्र गति से काम करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हर आदिवासी भाई जो विकास से महरूम रह गया नक्सलवाद के कारण, दुगनी गति से, 2 दूनी रात 4गुनी गति से उसके विकास के लिए हम समर्पित हैं। मैं आज फिर से एक बार भारत सरकार के इस संकल्प को दोहराता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, 3000 करोड़ से ज्यादा लागत के काम यहाँ शुरू हुए हैं। मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में उड़ीसा सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, ये डबल इंजन सरकारें उड़ीसा के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। जो 20 साल का घाटा है, वो 20 साल का घाटा हम आने वाले 5 साल में पूरा कर उड़ीसा को विकसित राज्य बनाने के लिए बड़ा कदम उठाएंगे। मैं फिर एक बार जो योजनाएं हुई है उसके सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।